अथ चतुर्दशो अध्याय। व्यास जी बोले, ही सनत कुमारी सर्व की ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। मैंने आज महात्मा शंकर की यह अद्भुत कथा सुनी। ब्रह्मन शिव जी के द्वारा बाल नेत्र से उत्पन्न हुए अपने तेज को समुद्र में फेंक दिए जाने पर क्या हुआ, हे तात उसे शीघ्र कहिए। सनत कुमार बोले, हे तात, महाप्राज्ञ बाप शिव की परम अद्भुत लीला को सुनिए, जिसे श्रद्धा से सुनकर भक्त योगियों की गति प्राप्त करते हैं। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही बालक रूप हो गया। सभी लोगों को भय देने वाला वह बालक वहाँ गंगा सागर के संगम पर स्थित हो बड़े ऊंचे स्वर से रोने लगा। उस रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित हो उठी। स्वर्ग तथा सत्यलोक उसके स्वर से बाहर हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोग भयभीत हो उठे और समस्त लोकपाल व्याकुल चित्त हो गए। हे विप्रेंद्र, हितार्थ विभो, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। उस शिशु के रुदन से चराचर सहित संपूर्ण जगत चलायमान हो उठा। उसके बाद मुनियों के सहित व्याकुल समस्त देवता लोग गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवता तथा मुनियों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनकी स्तुति कर उनसे कहा। देवता बोले, हे लोकाधीश, हे सुराधीश, हम लोगों के समक्ष भय उपस्थित हो गया है। हे महायोगिन, उसका विनाश कीजिए। यह अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई है। सनत कुमार बोले, तब उसका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो उठे कि यह क्या है। वह जाने की इच्छा करने लगे। हे तात, तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सत्यलोक से पृथ्वी पर उतरे। उनका पता लगाते हुए समुद्र के किनारे गए। सभी लोगों के पितामह ब्रह्मा ज्यों ही वहां आए त्यों ही उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा को आया हुआ देखकर देव रूप धारण कर सागर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालक को अपनी गोद में डाल दिया। तदंतर विस्मय में पड़े हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र से यह वचन कहा, ये जल राशि शीघ्र बताओ कि यह अद्भुत बालक किसका पुत्र है। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर नमस्कार कर स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी से कहने लगा। बोला, हे ब्रह्मणि सर्वलोक स्वामिन, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है। मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। जगत गुरु, आप इसका जातक कर्मादि संस्कार कीजिए और ये विधाता इसके जातक संबंधी समस्त फलों को बताइए। संत कुमार बोले, जब समुद्र ब्रह्मा जी से इस बात को कह रहा था, तभी उस बालक ने ब्रह्मा का कंठ पकड़ लिया। तभी वे अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे। व्यास जी ब्रह्मा जी के गला छुड़ाने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे, किंतु वह बालक ने इतने जोर से उसका कंठ दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा ने नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के हाथों में से अपना गला छुड़ाया और वे आदरपूर्वक समुद्र से कहने लगे। बोले, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातकोक्त फल विचार कर कहता हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकलने वाले जल को धारण किया है, इसलिए यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। इसी समय तरुण सर्वशास्त्र सर्ववेत्ता महापराक्रमी धैर्यवान रण दुर्मद योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा और समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा और विष्णु को भी जीतने वाला होगा। इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणियों से अवध्य होगा। जहाँ भी इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में वही जाएगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, मनोहर, प्रिय वचन बोलने वाली और शील का सागर होगी। सनत कुमार कहते हैं, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्र को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त करवाया और समुद्र ने आज्ञा लेकर वे अंतर्धान हो गए। तदंतर उसके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया। प्रसन्नचित होकर उनके अनेक उपायों द्वारा सर्वांग सुंदर, मनोहर, अत्यंत अद्भुत और परम तेजस्वी उस पुत्र का पालन पोषण करने लगा। उसके बाद सागर ने महानसुर काल नेमी को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री को उसकी भार्या के निमित्त मांगा। ये मुनि वीर असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल असुर कालनेमी ने समुद्र की याचना स्वीकार कर ली। ब्रह्म विवाह का
की विधि से समुद्रपुत्र वीर जलंधर को अपनी प्राणप्रिय पुत्री प्रदान कर दी। उस समय उन दोनों विवाह में महान उत्सव हुआ। हे मुने, समस्त नदियों असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई और उसने ब्राह्मणों और अन्य लोगों को यथाविध दान दिया। तब पाताल में रहने वाले दैत्य और देवताओं के द्वारा पहले जीते गए थे, वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उसके आश्रम में रहने लगे। उसी समय काल नेमी आदि हुए असुर उस समुद्रपुत्र को कन्या देकर परम प्रसन्न हुए। देवताओं को जीतने के लिए उसके आश्रित हो गया। असुर वीरों में मुख्य वीर वह समुद्रपुत्र जितेंद्रिय जलंधर अति सुंदर भार्या को प्राप्त कर शुक्राचार्य के प्रवास से राज्य करने लगा। जय जय श्री शिव महापुराणी 14वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Subscribe this channel for Shiv Mahapuran.